आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, आज तक आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद, जब हम आपके वचन में से सीखें, इस कलाम को पढ़ें, होने दे परमेश्वर ये वचन हम में से हर एक की जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचन के प्रभाव को, तेरे वचन के फ्रूट को चोरी ना कर सके। सुनने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना जरूरी है, क्यों आपको प्रार्थना करनी जरूरी है, क्यों परमेश्वर की हुजूरी में आपको रहना जरूरी है। बहुत बार लोगों को लगता है कि ये बातें जो हैं वो एक उम्र के बाद करनी जरूरी है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब ऐसा सोचना, ऐसा करना सही है। अभी हम यंग हैं, अभी हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, जो हमारा यंग पीरियड है, जब हम जवान होते हैं, ये वो गोल्डन पीरियड है। अगर उस टाइम पे हम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते हैं तो वचन के प्रोमिसेस पूरी लाइफ हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। अदरवाइज लोग स्ट्रगल करते हैं पूरी जिंदगी और परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में कभी पूरा होते नहीं देखते। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जब संत पौलुस गलेशियंस की पत्री जब लिख रहा था, जब उसने 4 अध्याय में लिखा, उसने इस बात को क्लियरली बोला। उसने बोला, मैं ये कहता हूं, जब वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। यहाँ पर वारिस जो उसने बोला, वारिस का मतलब है ऑनर, मास्टर, अथॉरिटी रखने वाला। ये वो हमारे बारे में बात करता है। वो बोलता है कि अगर तुम वारिस हो, तुम अथॉरिटी रखते हो, ऑनर हो, तुम मास्टर भी हो, तुम मालिक हो। बाइबल कहती जब तक तुम बालक रहोगे, चाहे सब वस्तुओं के तुम स्वामी तो हो, तो भी और तुम में और दास में कोई भेद नहीं। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल ये बात साफ बताती है कि दास में यानी स्लेव में, नौकर में और मालिक में एक भेद होता है, जिसे हम सब जानते हैं, समझते हैं। पर बाइबल कहती है अगर तुम सयानी नहीं होंगे, अगर तुम वाइस नहीं होगे, अगर तुम बुद्धिमान नहीं होगे, बड़े नहीं हो जाओगे स्पिरिट में,
तब तक तुम में और दास में कोई भी फर्क नहीं। अब मैं अगर आपको मैं एक इमेजिन करूं, एक एग्जांपल आपको दूं, अगर आपका कोई नौकर हो जो आपके पास काम करता है, अगर वो आपकी कार को ले जाए, आपकी वैन को ले जाए और कहीं एक्सीडेंट कर दे और आपको कॉल करे, मेरा आज यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है जी, मेरी कार को किसी ने मार दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन ये होता है कि कितना नुकसान हुआ, कार का क्या क्या खराब हुआ। पर वही चीज जब आपका खुद का बच्चा अगर ऐसा करे तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार मेरी नई थी पुरानी थी, क्या नुकसान हुआ क्या नहीं। आपका पहला क्वेश्चन रहता है क्या तू ठीक है, क्या तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल यही कहती है, बाइबल कहती है कि वारिस जब तक बालक है, आप वारिस हैं, आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, आप मास्टर हैं, अथॉरिटी दी है परमेश्वर ने आपको। पर जब तक आप बालक हैं, बालक मतलब आप परमेश्वर के साथ स्पिरिट में बढ़ नहीं रहे, आप जहां से शुरू किए आज भी वहीं पे हैं। ना तो आप प्रार्थना करते हैं, ना आराधना करते, ना परमेश्वर के साथ समय देते हैं। ऐसे समय में अगर आप बालक ही रह जाएंगे तो परमेश्वर कहता है तुझ में और नौकर में कोई फर्क नहीं। फिर परमेश्वर उस बेटे को भी, उस बच्चे को भी नौकर की तरह देखता है। उसके कोई अधिकार नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कोई चीज को ऑन नहीं करता। वो कोई चीज आपको देने से पहले इस बात को देखेगा कि ये नौकर है, मैं इसको नहीं दे सकता। इसलिए ये जरूरी है कि आप नौकर नहीं पर असल में आप परमेश्वर के बच्चे बने, और उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ टाइम देना होगा, आपको परमेश्वर की हुजूरी में बैठना होगा। जो उसका है उसको उस तरह से ऑनर करना पड़ेगा। बाइबल कहती परमेश्वर जिस महिमा के योग्य है उसको वो महिमा देना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा यहां पर जब हम इसको आगे पढ़ते हैं, इसकी 7 आयत तक आगे क्या लिखा, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तथा संरक्षकों और प्रबंधकों को के वो वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा। इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इन 7 आयतों को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम 4 चीजों को देखते हैं मेनली जिनकी बात की गई। यहाँ पर परमेश्वर ने आप लोगों को अपने पुत्र बेटे बेटियां होने के बारे में यहाँ पर बात की। फिर यहाँ पे ग्रो अप होने की, बढ़ने की बात की। फिर यहाँ पे समय आने की बात की। फिर यहाँ पे अधिकार होने की बात की। हालेलुया। जब इन 4 चीजों को आप देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि इस जो पैराग्राफ में जो 7 आयतों में हमने पढ़ा, हम इसमें देखते हैं कि 4 चीजें परमेश्वर यहाँ पे बात करता है। अब इसमें से 2 चीजें ऐसी हैं जो बताई गई जो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं पुत्र बना लेना, परमेश्वर के बेटे बेटियां बना लेना। ये हमारे हाथ में नहीं है। बाइबल कहती जब तक पवित्र आत्मा ना चाहे कोई भी बच नहीं सकता। आप और मैं एक दूसरे को अच्छा प्रचार कर सकते हैं, बाइबल में से बता सकते हैं, अपने कैरेक्टर से दिखा सकते हैं, पर जब परमेश्वर दया करता है तब आप और मैं उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं, हमें अपना काम करते रहना है। दूसरा, समय के बारे में बताया गया कि जब समय पूरा हुआ। मेरे प्रियो, ये समय का पूरा होना भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी परमेश्वर ही के हाथ में है। पर हम प्रार्थना करके उस चीज को हम इजीली निकाल सकते हैं या स्ट्रगल के साथ निकाल सकते हैं। ये 2 चीजें जो है ये हमारे हाथ में नहीं, पर हम इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उस चीज में से हम इजीली निकल सकते हैं या हम कुड़कुड़ा के दुखी होकर निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ये समय जो है वो एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह होता है। ये उस तरह से होता है जब एक बच्चा जब एग्जाम देने बैठता है, वो टीचर जो सारा साल उसको सिखाता है, जब उसका एग्जाम लेता है तो एग्जाम के टाइम वो बच्चा टीचर की और जितना मर्जी उसको
देखता रहे उसकी और इस तरह से देखे कि मेरी हेल्प कर दे, जितना मर्जी वो इस चीज को दिखाए कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए। टीचर चाह के भी उसकी हेल्प नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये उसका ट्रेनिंग पीरियड है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये चीजें हमारे हाथ में तो नहीं, पर हम प्रार्थना और परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के इसको इजीली निकाल सकते हैं, जिसमें हमारा मन दुखी ना हो और हम इन चीजों में से निकल जाएं। अब दो चीजें जिनके बारे में परमेश्वर ने यहाँ पे बात की, वो बात की ग्रो होने के बारे में, कि जब तुम बच्चे रहोगे तब तक तुम में और दास में कोई भेद नहीं, पर जब तुम ग्रो अप हो जाओगे तब परमेश्वर तुम्हारे हाथ में उन चीजों को देगा। ग्रो अप होना। और दूसरा है अधिकार के बारे में, अथॉरिटी के बारे में बात की गई। बाइबल कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ में अथॉरिटी दे दी जाएगी। अब ये जो दो स्टेप है, ग्रो अप होना और अथॉरिटी लेना, ये परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। ये बिब्लिकल फैक्ट्स हैं। बाइबल ये कहती है कि ग्रो होना, कितना ग्रो होना, कैसे ग्रो होना, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये हमारे हाथ में है। कितना आप प्रार्थना करते हैं, कितना वचन को पढ़ते हैं, कैसे आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कैसे आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, ये हेल्प करती है आपका बढ़ने में। हालेलुया। और उसने कहा कि ताकि तुम अधिकारी हो सको, ताकि तुम्हारा अधिकार बेटे की अधिकार के जैसा हो, नौकर के अधिकार के जैसा नहीं। जो अधिकार लेना है वो किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में है। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, बाइबल कहती है मलाकी के बाद नए नियम तक, मैथ्यू तक, जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तो एक साइलेंट पीरियड था। बाइबल ये कहती है कि जब इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाना था, उसमें एक साइलेंट पीरियड था। उस टाइम पे 400 साल के बाद वहां पे बताया गया कि 400 साल के बाद इजराइलियों का मिस्र से छूटना होगा। ये प्रोफेटिक वर्ड्स दिया गया था उनको, पर वो 400 के बजाय 430 साल हो गए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है। उस टाइम पे लोगों ने गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था, परमेश्वर के साथ टाइम देना बंद कर दिया था। पर जैसे ही मूसा उनके पास गया, मूसा ने फिर से उनको बताया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर ने चाहे ही उसको 30 साल और लगे, पर परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। मैंने आपको क्या कहा, ये हमारे हाथ में नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में है, पर हम प्रार्थना करके उस टाइम को इजीली निकाल सकते हैं या हम स्ट्रगल के साथ निकाल सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस टाइम पे भी बाइबल कहती कि लिखा है कि समय पूरा हुआ। एक समय जो परमेश्वर ने ठहराया था, उस टाइम पे यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब यीशु मसीह काना गलील की शादी में था, तब उनकी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए, जब उसकी माँ ने, जैसे कि माँ मरियम ने कहा कि इनकी शर्मिंदगी को खत्म कर, इनके पास जो चीजें हैं, जो दाखरस है, वो खत्म हो गया है, यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया। ऐसा नहीं कि उसने उनको बचाया नहीं, यीशु मसीह ने उनकी हेल्प की, पर अपने समय पे। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब लोगों में चिन्ह चमत्कार करते थे, प्रचार करते थे, उस टाइम पे फरीसी सदूकी लोग मिलकर उसको पकड़ना, मारना चाहते थे, पर यीशु मसीह उस भीड़ में से निकल जाता था। क्यों उसको लोग पकड़ नहीं पाते थे? क्यों तब अपने आप को सरेंडर नहीं करता था? क्योंकि उस टाइम पे उसका समय नहीं आया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब क्रूसीफाई होने वाला था, पिलातुस ने कहा मुझे अधिकार दिया गया है तुझे छोड़ देने का या क्रूस पे तुझे क्रूसीफाई कर देने का। यीशु मसीह ने कहा जब तक ऊपर से पिता की ओर से किसी को ना दिया जाए, कोई अधिकार अपने से नहीं ले सकता। इसका मतलब समय का आना वो परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्रियो, पर इसके साथ साथ जब ग्रो होने की बात यीशु मसीह के वचन में हमारे लिए बताई गई, तो खुद यीशु मसीह क्या करते थे जब वो धरती पे थे? बाइबल कहती जब वो सारा दिन प्रचार करते थे, दुष्ट आत्माओं से वो उनको लोगों को फ्री करते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे। सारा दिन यीशु मसीह लोगों में चलते थे, पर बाइबल कहती रात के टाइम पे वो अकेले में पिता के साथ पूरी रात प्रार्थना में रहते थे। ये ग्रो अप होना, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की अथॉरिटी में, उस अनॉइंटिंग में बढ़ना, ये यीशु मसीह ने दिखाया हमारे हाथ में है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, वो सारी सारी रात प्रार्थना करता था, वो लोगों को टीचिंग देता था। बाइबल कहती पहली सदी की कलीसिया में जब प्रचार करते थे, लोग वहां पर प्रेरितों के पैरों के ऊपर बैठकर वो शिक्षा को ग्रहण करने में लौलीन रहते थे। इसका मतलब जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है, वो हमारे हाथ में है। हालेलुया। बाइबल कहती अथॉरिटी के बारे में, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो आसमान पे उठाए जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं कि तुम जाओ और जाके लोगों को प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ही फॉलोड ऑल ऑफ द स्टेप्स। वो खुद परमेश्वर था, पर फिर भी उसने इस चीजों को पूरा करके दिखाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती यूहन्ना ने बोला कि होना तो ये चाहिए मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, पर यीशु मसीह ने कहा धार्मिकता को इसी तरह से पूरा होने दे। जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, आसमान खुल गया और आकाश से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। अब क्या वो पहले प्रिय नहीं था? क्या पहले पुत्र नहीं था? पर बाइबल क्या कहती, जैसे जैसे यीशु मसीह चीजों को पूरा करता गया, वो हर दिन अथॉरिटी में, अनॉइंटिंग में वो बढ़ता गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है सेम चीज अथॉरिटी के लिए। मत्ती 18 अगर पढ़ते हैं, वहां 18 से 20 में वहां पे क्या लिखा? वहां पे लिखा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। बिना अथॉरिटी के आप चीजों को बांध नहीं सकते। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं, बिना अथॉरिटी के आप दुष्ट आत्मा को डांट नहीं सकते, बिना अथॉरिटी के आप डिलीवर नहीं कर सकते। ये चीजें बिना डिलीवरेंस, बिना अथॉरिटी के ये चीजें नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अथॉरिटी चाहिए। बाइबल कहती है एक ऐसा व्यक्ति जो खुद याचक था, सिवका उसका नाम बताया गया, उसके बेटे, खुद के बच्चे, बाइबल कहती वो लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते थे, जैसे कि प्रेरित निकालते थे। जैसे ही उन्होंने कमांड की कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकल जाने के लिए, तो यीशु मसीह के नाम को सुन के वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति से तो बाहर आ गया। उसने कहा, मैं पौलुस को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं, पर तू कौन है? बाइबल कहती क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, दुष्ट आत्मा ने उनको नंगा करके वहां से दौड़ा दिया। इसका मतलब अथॉरिटी के बिना दुष्ट आत्माएं नहीं भागती। अथॉरिटी के बिना आपकी लाइफ में परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स नहीं आ सकती। हो सकता है प्रार्थना कर रहे हैं महीनों से, हफ्तों से, सालों से, पर आपकी लाइफ में वो चीज आपको नहीं मिल रही और आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि परमेश्वर अगर तू है तो ऐसा क्यों? क्या सचमुच में तू है या सिर्फ ये वहम है? फिर शैतान आपके मन में वो डाउट क्रिएट करता है, पर आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने कहा मैंने सब कुछ को पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। यीशु मसीह ने वो किया जो आप और मैं नहीं कर सकते थे। पूरे संसार के पाप को उसने अपने ऊपर लिया, क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान को दे दिया। वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आप और मैं कोड़े खाने के लायक नहीं, आप और मैं स्लीप के ऊपर मरने के योग्य नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मर जाएं और जी उठें। यीशु मसीह ने उस मुश्किल काम को किया, उसने उस बड़े काम को किया जो मैं और आप हम नहीं कर सकते थे। अब उसने कहा तुम अपने हिस्से को करोगे। तुम्हें क्या करना है? बाइबल कहती है तुम्हें ग्रो होना है, तुझे अधिकारों को लेना है। मैंने आपको क्या पढ़ाया? बाइबल कहती वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी दास में और उसमें कोई भेद नहीं। आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो, अगर वो 8 या 10 साल का है, आप अपनी फरारी की चाबी उसको नहीं दे सकते। आप उसको नहीं बोल सकते कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, ले जा इसको। आपको पता है ये इसके लिए डेंजरस हो सकती है। अपनी फरारी की, अपनी बहुत पर्सनल कार की, फेवरेट कार की आप चाबी किसी नौकर को नहीं दे सकते कि जा और एंजॉय कर। इसका मतलब नौकर में और बच्चे में कोई भेद नहीं। जब वही बच्चा सयाना हो जाए और वो आपकी आज्ञा में रहे, आपसे प्यार करे,
फिर बिना मांगे वो सब गाड़ियां, वो पैसा, वो सब कुछ उसका वो अधिकारी होगा। हालेलुया। और दास कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी वो आपके पर्सनल बैंक बैलेंस का, आपकी गाड़ियों का, आपके घर का अधिकारी नहीं हो सकता। ये भेद हमेशा रहेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब तक तुम बालक रहोगे, तुम में और दास में कोई भेद नहीं रहेगा। आज लोग बड़े नहीं होना चाहते परमेश्वर के वचन में, बड़ा नहीं होना चाहते आज लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में। कितनी देर परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बैठे लास्ट वीक, कितनी देर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहे लास्ट ईयर। क्या इस साल भी आप वैसे ही निकालना चाहते हैं? अगर आप इस साल में भी सब कुछ वैसे ही करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये साल पहले से बेटर होगा। हालेलुया। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइफ। अपने बिजनेस में, अपने पैसे में, अपनी वेजेस में, अपनी सेहत में, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो ग्रो करे। पर जब बात आती है स्पिरिचुअल लाइफ की, पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू से आई डोंट केयर। लोग कोई केयर नहीं करते इस बात में। आप सोच के देखो, आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। क्या है सांप और बिच्छू? सांप और बिच्छू वो बीमारियां हैं, वो ट्रबल्स हैं, वो स्ट्रगल्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको नजर आती हैं। अब इसके लिए आप रोते रह सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप परमेश्वर को भला बुरा बोल सकते हैं, आप जेलसी कर सकते हैं दूसरों से। इट्स अप टू यू। या आप बैठ सकते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रार्थना में। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं बड़ा होना चाहता हूं तुझ में, मैं ग्रो होना चाहता हूं। जो अथॉरिटी तूने मेरे लिए रखी उसको मैं हाथ बढ़ा के लेना चाहता हूं। बाइबल कहती, जो अथॉरिटी आदम और हवा ने अदन की बाग में खो दी थी, उस फल को खा के, अनाज्ञाकारिता को करके, यीशु मसीह ने उसी अदन की वाटिका की कुंजियों को, उस अथॉरिटी को जी उठने के बाद उसने ले लिया। उसने कहा, मौत और अंधलोक की कुंजियां वो मेरे हाथ में है। मेरे प्रियो, यही चीज उसने पतरस को बोली। उसने कहा, मैं तुझे वो कुंजियां दूंगा, मैं तुझे वो अथॉरिटी दूंगा। उसने कहा, मैं इस चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया को खड़ी करूंगा, अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। यीशु मसीह आपके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने देना चाहता। उसने आपके लिए बलिदान दिया है, चीजों को किया है। उसने वो किया जिसको आप और मैं नहीं कर सकते, तो उसके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं ठहरा सकते। मेरे प्रियो, पहले 2 स्टेप जो हैं परमेश्वर के हाथ में है। पुत्र बना लेना, जो कि वो आपको बनाना चाहता है, और समय का आना, जो कि वो करेगा जरूर। और दूसरे 2 स्टेप, ग्रो अप होना और अधिकार लेना, ये हमारे हाथ में है। इनके बीच में अगर कोई चीज है, वो गैप है, जो कि पहला पतरस 5:8 में लिखा कि शैतान उस शेर की नाई इस आड़ में रहता है, कौन कमजोर है उसको फाड़ खाए। वो शेर की नाई है, वो शेर नहीं है। शेर कौन है? यहूदा का बब्बर शेर यीशु मसीह है। शैतान कोई वैल्यू नहीं रखता उसके सामने। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको अधिकारी बनाना चाहता है। आप बीमारियों में स्ट्रगल में रहें, ये उसकी योजना नहीं। उसने कहा, अपने मुंह को खोल, डांट अपनी ट्रबल को, डांट अपनी बीमारी को। मेरे सामने रोने से अच्छा है कि अपनी अथॉरिटी को ले, अपनी बीमारी को डांट, अपने हालात को डांट, अपने कैरेक्टर को सही रख, अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में दे, अपने आप को अवेलेबल रख परमेश्वर के लिए। जब तू ऐसा करेगा, परमेश्वर तेरी अथॉरिटी को एक्टिवेट करेगा और तू चीजों को चेंज होते हुए देखेगा अपनी लाइफ में। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको परमेश्वर फिक्स कर सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फिक्स करना है। ऐसे लोग हम देखते हैं जो शरीर में बढ़ जाते हैं, पर उनका माइंड, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता। उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के हाथ में है। अगर ऐसा व्यक्ति, अगर कोई ऐसी हरकत करे जो देखने में लगे कि ये नॉर्मल नहीं है, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में नहीं। पर वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से डेवलप हो, पर वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करे, वो
वो हॉन्क करता रहे, वो ऐसी सभा में जिसमें सब चुप करके बैठे हैं वो हंसता रहे, तालियां मारने लगे, वो आपको ऐसी चीजें आपको देखने में मिले जो कि नॉर्मल नहीं, तो आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, ये इसके हाथ में है। बाइबल क्या कहती है कि मूर्ख जब चुप रहे तो वो भी सयाना गिना जाएगा। मेरे प्रियो, कुछ चीजें आपके और मेरे हाथ में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जब वो खाना बैठते हैं उनको समझ नहीं आता कि मुझे कितना खाना है, वो खाते रहते हैं बिना नॉन स्टॉप, और बाद में वो मुश्किल में चले जाते हैं, ट्रबल में जाते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये उनके हाथ में है कि कहाँ पे स्टॉप कर देना। एक बच्चा है, उसको अगर हम बोले, उसको नहीं पता, शायद वो ओवर ईटिंग कर सकता है, पर एक बड़ा जब ऐसा करता है तो फिर आपको उस पर दया नहीं आएगी, आपको गुस्सा आएगा। परमेश्वर का वचन इसी तरह से बताता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हें वारिस होना है, तुम्हें स्वामी होना है, तुम्हें दास नहीं बनना। प्रभु यीशु मसीह ने तुमको अधिकारी बनाने के लिए चुना, पर अब भी तुम दास हो। दास हो तुम अपने उन नशों के, दास हो तुम अपनी उन गंदी आदतों के, उस व्यभिचार के, उस चोरी चुगली के। बाइबल कहती जो व्यक्ति जिसके आगे सरेंडर कर देता है वो उसी का दास है। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बार ये सोचते हैं आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है वो फिर से उन्हीं चीजों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया उस चीजों के आगे और वे दास हो चुके हैं उन चीजों के। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप तौबा करेंगे अपने हर एक पाप से, आप अपनी उस दासत्व की स्पिरिट से छूटेंगे और आप वारिस होंगे, आप बड़े हो जाएंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, आप ग्रो करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के भवन में होंगे, आप फेलोशिप में, संगति में रहेंगे, ताकि आपकी लाइफ सेम ना होने पाए। हालेलुया। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। इस प्रार्थना को पहले मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके वचन में से हमने सीखा कि आपने हमें वारिस होने के लिए चुना है, दास होने के लिए नहीं। खुदावंद, जो पाप हम में बसा है उस पाप को हम खुदावंद अपनी लाइफ से आज डिस्कनेक्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने सारे पापों को मानकर छोड़ते हैं। आपका वचन कहता है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्यार करते हैं। खुदावंद, आप हमारे पाप को माफ करें। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं दुआ करता हूं जितने लोगों ने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया कि हम वारिस होने के लिए चुने गए, हम वारिस होंगे, हम तुझ में बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे ताकि उस अथॉरिटी को ले लें। खुदावंद, इनका समय आज है, अभी है। मैं ये फेथ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप इनको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, इनके सारे गुनाहों को माफ करें यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, ये हाथ नहीं आपका कांटेक्ट पॉइंट बने। परमेश्वर, आप इनको छुएं, कंप्लीट हील करें, सारी बीमारियां, सारी ट्रबल, सारी कमजोरियां इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए अथाह कुंडा नरक की आग में। मैं इनको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इनको सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर बीसी। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, ट्रबल, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। सो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।